हेलो एवरीवन, मैं हूं जसकरण सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस अराउंड 865 डिवीजन टू के फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स ए से लेकर डी तक। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर हम हर कॉन्टेस्ट के बाद एक डिस्कशन करते हैं, उसका जूम लिंक इस सर्वर में दिया जाता है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी आस्कसीनियर.in, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या था, इसमें कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे थे, लाइक दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक तो है स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट और एक ए कॉमा बी है जो एंडिंग कोऑर्डिनेट है। और हमें एक बीच का एक कोऑर्डिनेट देखना है, सच दैट अगर हम उस कोऑर्डिनेट पे गए तो ऐसा होना चाहिए कि जो लाइन बन रही है जो पिछला कोऑर्डिनेट था और नए कोऑर्डिनेट के बीच में, उस वो लाइन किसी भी वर्टेक्स से पास नहीं करनी चाहिए, ऐसा। और हम ऐसे मैक्स टू मैक्स 2 जंप कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ऐसे जंप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। उससे ज्यादा जंप नहीं कर सकते हैं। और ए और बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार समझा देता हूँ लिखकर। तो मान लो मैं कोऑर्डिनेट दे रखा है ए कॉमा बी, 0,0 से वहां पर जाना है। तो सबसे पहले लाइक देखा जाए तो इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़िया रहेगी। एक बार मैं विजुअली बना के दिखाता हूँ। तो अगर देखा जाए, लाइक मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है सारा। तो ऐसा कुछ पॉइंट्स है बेसिकली यहाँ पर। पॉइंट्स बना देता हूँ थोड़े। जैसे 0,0 एक पॉइंट है, और 0,1, 0,2, ऐसा। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट बनाया बेसिकली, ऐसा ऐसा कुछ। तो मान लो हमें 0,0 से मान लो 3,2 पे जाना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप ले सकते हैं, और ऐसा होना चाहिए कि जो हम लाइन बनाए उसके बीच में कोई कोऑर्डिनेट आना नहीं चाहिए। तो एक बार मैं लाइक पूरा बॉक्स बना देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। लाइक ग्रिड बना देता हूँ अच्छे से, ऐसी ग्रिड होगी। तो मान लो हमें किसी कोऑर्डिनेट पर जाना है। अ, तो ये मान लो ये इस वाले कोऑर्डिनेट पर जाना है हमें। तो क्या तरीका होगा उसका? एक्चुअली अगर आप देखोगे, सबसे सही तरीका ये होगा कि इस लाइक मैं ऐसा कोई कोऑर्डिनेट यूज करूं जो इससे जो लाइक जैसे 0,0 से किसी मतलब नेक्स्ट वाले पर जाऊं, 1, कुछ पे जाऊं बेसिकली। मान लो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट पर जाता हूँ, तो बीच में कोई भी एक कोऑर्डिनेट नहीं आएगा जो इनकी लाइन बनेगी, क्योंकि मैं एक ही तो मूव कर रहा हूँ। लाइक ऊपर की तरफ एक मूव कर रहा हूँ, राइट की तरफ बहुत ज्यादा मूव कर रहा हूँ। पहले स्टेप में ऐसा कर रहा हूँ कि मैं ऊपर की तरफ तो एक ही मूव करूँ, बाकी राइट वाली साइड पे लाइक जितना ये था ना A, B है, अगर ये तो A-1 मूव करूँ। तो बेसिकली मुझे मूव कहाँ करना है, A-1, 1 पे। ठीक है, A-1, 1 पे मूव किया। उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर जंप कर सकता हूँ ना, क्योंकि अब ऐसा है कि मुझे राइट की तरफ एक मूव करना है, ऊपर की तरफ ज्यादा मूव करना है। तो बेसिकली मेरा लॉजिक ये है, पहली बार में लाइक ऊपर की तरफ एक मूव करूं। तो अगर ऊपर की तरफ एक मूव किया तो मुझे बस A-1 तक जाना है। तो जो मेरा पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1, सॉरी A-1, 1। और जो दूसरा पॉइंट होगा वो जो सेकंड पॉइंट होगा वो A, B ही होगा। तो बेसिकली हमें मिडिल पॉइंट देखना है कहाँ से जाना है, तो वो A-1, 1 होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इजिली जा सकते हो, ये देखो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई भी कोऑर्डिनेट ले लूँ उसका A-1 ले लूंगा, क्योंकि A ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो बहुत इजिली आंसर आ जाएगा। लाइक मेरा कोड भी देखोगे तो उसमें भी A-1, और A, B, सिंपल। अब मैं जाता हूँ सेकंड क्वेश्चन पर, ग्रिड रिकंस्ट्रक्शन। तो फिर हाँ, इसका देखो, इसमें एक्चुअली ग्रिड दे रखी थी इवन, ग्रिड साइज इवन दे रखा है, तो 2/n साइज की ग्रिड है। और हमें उसमें 1 से लेकर 2n तक नंबर किसी तरह तो अरेंज करने हैं, ताकि ऐसा हो
कि जो जितने भी पार्ट्स है ना उनका जो मैक्सिमम है वो मिनिमम है बेसिकली। सॉरी जितने भी पार्ट्स है उनका मिनिमम मैक्सिमम है बेसिकली। लाइक थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लाइक जितने भी पार्ट्स है उनमें मिनिमम सम जो भी आ रहा है ना उसका मैक्सिमम लेना है। सम नहीं एक्चुअली ये ऑल्टरनेटिंग सम बेसिकली। वो एक्चुअली मिनिमम। तो द थिंग इज अगर आप लाइक एक चीज देखोगे इन्होंने लिखा है कि वो राइट या डाउन की तरफ जाता है। लाइक अगर इसी में करूँ, इसी में मैं एक बार ग्रिड बना लेता हूँ। तो हाँ, तो मैं बना रुको, अरे ठीक है पेंसिल से बना लेता हूँ। तो मान लो ऐसे ग्रिड है, 2/n साइज की ये ग्रिड है एक मेरी, ऐसे। ऐसा तो 2/n साइज की ग्रिड है। तो द थिंग इज मैं ऐसा ऐसा मूव सॉरी मतलब इसी तरह से मूव करूंगा। लाइक ऐसा ऐसा, या ऐसा ऐसा, या ऐसा, या ऐसा। मतलब कुछ सर्टेन ऑप्शन है मेरे पास कैसे कैसे मूव कर रहा हूँ। तो ऐसा है, या तो ये वाला वर्टेक्स लेगा बंदा या फिर ये वाला लेगा, है ना। ऐसे ही है, मतलब इन दोनों में से कुछ लेगा, इन दोनों में से कुछ लेगा, इन दोनों में से कुछ लेगा, ऐसा कुछ। तो द थिंग इज ऐसा है कि पहले और लास्ट पे तो विजिट कर ही रहे हैं हमेशा। तो पहला और लास्ट वाला मैं हमेशा द थिंग अगर आप देखोगे एन इवन है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला और लास्ट है वो प्लस होने वाला है। लाइक दोनों ऐड होने वाले, माइनस नहीं होने वाले, नेगेटिव नहीं होने वाले। तो दोनों को मैं मैक्सिमम नंबर ले लूंगा बेसिकली। यहाँ पर 8 ले लूंगा तो यहाँ पर 7 ले लूंगा, अगर n इक्वल टू 8 है तो यहाँ पर 8 लिया, यहाँ पर 7 लिया बेसिकली। तो ये है कि जो वो है क्या कहते हैं, हाँ लाइक इसी तरह से लेना है कि जो सबसे बड़ा नंबर सबसे जो दो बड़े नंबर है वो यहाँ और यहाँ आएंगे। उसके बाद हम अभी हम देखो इन इस क्वेश्चन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। प्लस और माइनस में अलग अलग से कर सकते हैं। प्लस वाले हमेशा इन पोजीशंस पर आएंगे, ये पोजीशन प्लस के, ये वाली पोजीशन प्लस के, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है। तो हम पहले प्लस वालों को देखेंगे, उन दोनों का आंसर अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, हम दोनों को इंडिविजुअली भी कैलकुलेट करें एक ही बात है। क्योंकि अगर आप देखोगे प्लस में कौन से नंबर आएंगे, n+1 से 2 × n। लाइक लॉजिकली सोचोगे तो n+1 से 2 × n वाले प्लस में आएंगे, और 1 से लेकर n तक n वाले माइनस में आएंगे। तो यही है। तो जो n+1 से 2 × n है, मुझे अब ये डिसाइड करना है कौन सा कहाँ पे है। सिंपल। अब अगर आप देखोगे मेरे जो पाथ का जो सम है ना वो ऐसा कुछ होगा। लाइक या तो ये वाला सम, या ये दोनों का सम, या फिर ये दोनों का सम, ऐसा कुछ। लाइक अगर n बड़ा भी हो तो इसी तरह से कुछ ना कुछ होगा। तो ताकि ये जो सारे एक्चुअली एक्चुअली इसको थोड़ा ना प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी से कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि जो भी पाथ हो उनमें लाइक बराबर से ही लाइक जो लाइक सम है वो बराबर सा ही हो। तो बराबर से सम के लिए क्या करना है, हमें लाइक बड़े से शुरू करना, और लाइक एक यहाँ पे देना, एक यहाँ पे देना, एक यहाँ पे देना, एक यहाँ पे देना, सिंपल। लाइक मैं 8 से शुरू करूँ, 8 7 6 5 ऐसा कुछ देना है मुझे। तो इसका लॉजिक बेसिकली यही है कि लाइक एक एक करके बांटते जाने हैं। लाइक मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जो भी जैसे मान लो 8 यहाँ पे दिया, 7 यहाँ पे दिया, 6 5 4 3 ऐसा कुछ। नेगेटिव एक्चुअली जो दूसरा वाला केस है नेगेटिव के लिए भी सेम ही करना है। ऐसा 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 कुछ मतलब बेसिकली उसी तरह से करना है। तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है, इसका कोड भी बहुत ही सिंपल है। मैं एक बार आपको अपना कोड दिखा देता हूँ। तो कोड मेरा ये है। कोड है कि हाँ, मैंने सबसे पहले तो बस जो सबसे बड़े नंबर था वो पहले वाले पे डाल दिया। अब मैं कौन से शुरू करूँ, 1, n-1 से। 1, n-1 ये है। तो यहाँ से शुरू किया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 1, n-1 से शुरू किया, और के इक्वल टू 2 × n-1 रख दिया।
वो क्यों? क्योंकि अब सबसे बड़ा नंबर 2 इंटू एन माइनस वन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये एल ए ऑफ एल को मार को के की वैल्यू दे दी, तो 2 इंटू एन माइनस वन यहीं पे आना था जो आ रहा है। उसके बाद 2 इंटू एन माइनस टू यहाँ पर आना चाहिए, 2 इंटू एन माइनस थ्री यहाँ पर आना चाहिए, उस हिसाब से कर रहा हूँ मैं। तो बस मैं क्या कर रहा हूँ, इफ एल इक्वल्स टू वन, एल माइनस माइनस, और आर माइनस माइनस तो हर बार हो ही रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे एक्स मतलब जो ये वाला इंडेक्स है इस पे लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो ये जो दूसरा वाला लाइक जे वो कॉलम नंबर है, रो नंबर है, वो ऊपर नीचे मूव हो रहा है। तो बेसिकली वही कर रहा हूँ मैं। तो ये एल एल को अल्टरनेट कर रहा हूँ और आर को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। और फिर नेगेटिव वालों के लिए क्या है, नेगेटिव वालों के लिए के इक्वल टू वन, मतलब वन से शुरू कर रहा हूँ, जो छोटा नंबर है वहां से बांटना शुरू कर रहा हूँ। और इनिशियली एल इक्वल टू वन, आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, आर इक्वल टू जीरो और एल इक्वल टू वन का मतलब ये है, ये वाला। तो इसमें ऐसे ऐसे जाऊंगा मैं। तो ऐसे ऐसे कर मैं बस यही है, एल इक्वल टू वन माइनस एल, और आर प्लस प्लस होता रहेगा और के प्लस प्लस होता रहेगा। और ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इस क्वेश्चन का। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर सकता हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसमें दे रखा है एक अरे एन लेंथ का, उसमें क्या करना है, हाँ। तो ऐसा दे रखा है कि हमें अरे को नॉन डिक्रीजिंग बनाना है, लाइक इंक्रीजिंग टाइप। तो हमें क्या करना है, कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स चूज करने हैं, और ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस वन, और उनको इंक्रीज करना है। लाइक या तो मतलब दोनों को एक से इंक्रीज कर सकते हैं या दोनों को एक से माइनस कर सकते हैं, ये है। लाइक जैसे 1 3 2 है, 1 3 2 है, तो मैं क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ, लाइक या तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि 1 और 3 को दोनों को वन से माइनस किया, तो 0 2 2 बना दिया, और ये इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग हो गई है, हमें आंसर मिल गया बेसिकली। और मैं एक्चुअली ये भी कर सकता हूँ, 0 3 3 भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हो रहा है कि मैं लाइक पहले नंबर को लाइक जो ऑपरेशन था वो मैं इस तरह से कर रहा हूँ, दोनों को प्लस कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूँ, मैं स्टार्टिंग से शुरू करने वाला हूँ। लाइक पहला इंडेक्स तो पहले पहले नंबर के साथ कुछ नहीं करूंगा, सेकंड नंबर से शुरू करने वाला हूँ। द थिंग इज मेरे को ये करना है कि ये जो अगला नंबर है, अगर तो ये इससे बड़ा है पिछले वाले से, तो सॉरी, अगर तो ये पिछले वाले से छोटा है तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। लाइक इफ ए ऑफ आई प्लस वन इज लेस देन ए ऑफ आई, तो मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं एक्चुअली वही चेंजेस करने वाला हूँ। और वो चेंज कैसे होगा, लाइक अगर ए ऑफ आई, एक्चुअली मैं मान रहा हूँ कि वन इंडेक्स वन से लेकर आई तक ऑलरेडी सब कुछ फिक्स है, मुझे आगे वाले चेंज करने हैं बेसिकली। तो आगे वाले मैं कैसे चेंज करने वाला हूँ, आगे वाले मैं लाइक इस तरह से चेंज करने वाला हूँ, ए ऑफ आई प्लस वन, अगर तो ए ऑफ आई से कम है तो मैं ए ऑफ आई प्लस वन को मैं कुछ ऐड करने वाला हूँ। और वो क्या ऐड करने वाला हूँ, बेसिकली ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई प्लस वन ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि यही तो डिफरेंस है, मुझे जस्ट उसके इक्वल बनाना है। मैं उसके जस्ट इक्वल इसलिए बना रहा हूँ ताकि लाइक मेरा अगर आंसर पॉसिबल हो तो मुझे पता चल जाएगी पॉसिबल है कि नहीं। अगर मैं ज्यादा बड़ा कर दूँ तो दिक्कत हो सकती है। तो अगर जब मैंने ए ऑफ आई प्लस वन को इससे प्लस किया, तो मुझे ए ऑफ आई प्लस टू को भी तो करना पड़ेगा, उसको भी इससे प्लस करना पड़ेगा बेसिकली। तो माइनस ए, तो बेसिकली ये मेरा एल्गोरिथम है कि मैं अगर मेरा जो आई प्लस वन है वो छोटा है तो मैं उसको इस तरह से चेंज करूंगा, ऐसे करते करते एंड एंड तक पहुंच जाऊंगा। तो मेरे पास ए ऑफ एन माइनस वन का ऑलरेडी कुछ वैल्यू आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं पता है। लाइक मैं एक्चुअली ए ऑफ एन माइनस वन के ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके आगे कोई खत्म हो जाता है ना, बेसिकली लास्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स के आगे तो कुछ होता नहीं है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा इफ ए ऑफ एन माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ एन माइनस टू और नॉट। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बेसिकली पहला केस देखें, अगर ऐसा होता है तो आंसर सीधा यस है, क्योंकि हमने बना लिया बेसिकली। एल्स में क्या है, एल्स में दिक्कत ये है, अब मुझे क्या करना है, अगर ये छोटा है तो मुझे बाकी वाले छोटे करने पड़ेंगे जो पहले वाले थे। अब पहले वाले छोटे करने पे आया मैं, दिक्कत ये है, अगर लाइक अगर तो मेरा एन जो है ऑड है, एन मॉड्यूलो टू इक्वल टू वन, तो क्या है जो मेरा ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे, मतलब एक्चुअली मैं सबको इक्वल बना चुका हूँ, तो मान लो सब वन के इक्वल है, ऐसा कुछ है। और लास्ट में कुछ मान लो -5। तो द थिंग इज मुझे एक्चुअली पेयर में करना पड़ेगा, तो मैं सबको -5 के बराबर बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं पेयर में करूंगा, ऐसे इन दोनों को बनाया, फिर इन दोनों को बनाया, फिर इन दोनों को बनाया। अगर तो ये एन ऑड है तो बहुत इजीली हो जाएगा, सारे -5 के इक्वल हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो उस केस में तो आंसर यस है। बट
दूसरे वाले केस में क्या होगा, अगर n इवन है तो ऐसा कुछ होगा, माइनस, मान लो ऐसा कुछ है। तो द थिंग इज, अगर मैं इसको -5 बनाने की कोशिश करूंगा, दिक्कत ये है कि मैं अब इसको नहीं बना पाऊंगा। अगर मैं इसको भी -5 बनाने की कोशिश करूंगा तो ये बीच वाला जो है ना, ये ज्यादा कम हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो द थिंग इज, लाइक मैं इसको एग्जैक्टली प्रूफ तो नहीं कर सकता, बट ऐसा है कि अगर n इवन है तो पॉसिबल ही नहीं है उस केस में। तो इसका यही लॉजिक है कि मैं कोड दिखा देता हूँ एक बार। इसका लॉजिक ये है कि बहुत छोटा सा कोड है। तो मैं सबसे पहले 1 से लेकर n, लाइक i लेस देन n-1 तक गया। तो क्या किया, इफ a ऑफ i प्लस वन, वैसे इफ भी नहीं देखा, लाइक सिंपली a ऑफ i प्लस वन, मैंने a ऑफ i माइनस वन के a ऑफ i के इक्वल बनाया, a ऑफ i सॉरी a ऑफ i माइनस वन के इक्वल बनाया। तो मैंने क्या किया, a ऑफ i प्लस वन प्लस इक्वल टू a ऑफ i माइनस वन माइनस a ऑफ i, और a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ i प्लस वन, सॉरी a ऑफ i माइनस वन। बेसिकली जो हमने एल्गोरिथम यहाँ किया वो बेसिकली वही है। उसमें बस ये चेंज है कि मैं ये वाली कंडीशन नहीं देख रहा, मतलब ये वाली कंडीशन देखो ना देखो फर्क नहीं पड़ता है, मैं नहीं देख रहा हूँ। लाइक एक्चुअली फर्क ये पड़ता है, मैं एक्चुअली बराबर ही बना दूं ना, अगर वो मान लो कि यहाँ पर अगर इफ a ऑफ i प्लस वन इज ग्रेटर देन a ऑफ i, तो भी मैं इसको बराबर बना दूंगा, लाइक मैं माइनस कर दूंगा इसमें, ताकि लाइक बराबर रहे सब कुछ। मैं सबको एक्चुअली इक्वल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तब भी सेम ही चीज होगी। तो बेसिकली यही लगेगा चाहे कंडीशन जो मर्जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, a ऑफ i प्लस वन प्लस इक्वल टू a ऑफ i माइनस वन माइनस a ऑफ i, और a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ i माइनस वन, मतलब सेम ही चीज है, ज्यादा मतलब फर्क नहीं है। अगर मैं ये भी करता तो भी सेम ही बात है। तो ये किया, अब एंड में मैं क्या देख रहा हूँ, इफ n इक्वल टू इवन एंड n इवन है और a ऑफ n माइनस वन इज लेस देन a ऑफ जीरो, तो उस केस में नो है। बेसिकली वही कंडीशन है। अगर n, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब a ऑफ n माइनस वन इज लेस देन a ऑफ n माइनस टू, ऐसा कुछ, या वो ये a ऑफ लेस देन a ऑफ जीरो है अगर a ऑफ n माइनस वन, और n इवन है तो नो है, नहीं तो यस है। ऑड है तो हमेशा पॉसिबल ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये है इसका सिंपल सा लॉजिक। ज्यादा प्रूफ तो नहीं है मेरे पास इसका, मतलब जितना प्रूफ कर सकता है मैंने आपको बता दिया। लाइक एग्जांपल्स पे भी देख लो, 2,1 में द थिंग इज कि n, एक तो n इवन है, दिक्कत वो है, और द थिंग इज यहाँ पर हम कुछ चेंज भी नहीं कर सकते हैं, देखा जाए तो, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं ना इसके, तो 1 को हम चेंज ही नहीं कर सकते। इस वाले केस में देख लो 1357, इसमें बहुत इजीली आ जाएगा, ऑलरेडी इंक्रीजिंग है वैसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी मतलब ये है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें, नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ, जो कि प्रॉब्लम डी है। इसमें क्या था, एक्चुअली मैंने जो सोचा था ना, लाइक इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में है कि तुम कुछ एक्स चूज कर सकते हो। अब एक्स चूज करने में क्या होगा, कुछ एजेस ऐड होंगे। एजेस कैसे ऐड होंगे, आई और एक्स, फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to n, एजेस आर एडेड बिटवीन एक्स आई एंड एक्स माइनस आई। बेसिकली मान लो जो मेरा n है वो है 8। अगर मैं एक्स को 8 के बराबर करता हूँ, तो मेरे एजेस क्या क्या बनेंगे, 1 और 7 के बीच में, जिनका सम 8 के इक्वल है बेसिकली, 2 और 6 के बीच में, 3 और 5 के बीच में, 4 और 4 के बीच में। तो लाइक इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ है, मतलब अगर मैं n इक्वल टू 8 पे x इक्वल टू 12 भी लेता, तो वो सम 12 वाले बनते हैं बेसिकली। तो 4 और 8 के बीच में, 5 और 7 के बीच में, बस यही दो एजेस बन पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ है। अब मैंने सोचा कि मैं ना इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले कि मैं और कुछ बताऊं, मैं एक्चुअली द थिंग इज, हमें एक परमुटेशन, हिडन परमुटेशन है, हमें वो फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड होगी, अब हमें एक ग्राफ बनाना है, कुछ भी, और हमें एक्चुअली क्वेरीज प्रिंट करनी है आई कॉमा जे। और आई कॉमा जे क्वेरीज क्या बताएंगी हमें, आई कॉमा जे क्वेरीज ये बताएंगी कि पी ऑफ आई और पी ऑफ जे के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, लाइक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये बताएंगे पी ऑफ आई और पी ऑफ जे। ठीक है, ये है इसका अभी तक का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बन गया, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन ट्री बन गया, तो मेरे लिए द थिंग इज, अगर मान लो मेरा एक्चुअली कुछ बन जाता है ऐसा कुछ, तो क्या करना चाहिए मुझे, मैं एक्चुअली क्या एल्गोरिथम क्या फॉलो करूंगा। द थिंग इज, मैं एक पी ऑफ वन पकड़ लूंगा,
और उससे सबका डिस्टेंस देखो, मान लो रैंडमली कुछ ऐसा होगा, परम्यूटेशन जैसे भी हो उस हिसाब से कुछ ना कुछ होगा। तो मान लो ये है, तो इस हिसाब से सबका कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगा। अगर कोई भी मान लो एक एक्स एक्स वर्टेक्स है, मान लो यही है, तो इससे क्या डिस्टेंस आएगा सबका, वन, लाइक वन, वन, टू, टू और थ्री, है ना, ऐसा कुछ डिस्टेंस आएगा। तो मान लो थ्री डिस्टेंस है, अगर थ्री, इसका एक्चुअली जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस का देखो फायदा क्या है। मैक्सिमम डिस्टेंस अगर एक्स है, तो या तो परम्यूटेशन जो है वो n माइनस एक्स पर होगी या x प्लस वन पर होगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये दो ऑप्शन होंगे। तो द थिंग इज, हमें जो आंसर प्रिंट करना है वो दो परम्यूटेशन प्रिंट करनी है। ऑब्वियसली जो पहली परम्यूटेशन हम प्रिंट करेंगे और दूसरी परम्यूटेशन उसका रिवर्स होने वाली है। तो दो पॉसिबल आंसर है। तो एक्चुअली मैं एक एक चीज पकड़ के चलूंगा यहाँ पर, एक ही चीज पकड़ूंगा। एक चीज क्या है, n माइनस एक्स पकड़ के चलूंगा बेसिकली, x प्लस वन वाले को इग्नोर मारूंगा। तो मान लो मैंने n माइनस एक्स पोजिशन मान ली, P(1) की जो पोजिशन है वो n माइनस एक्स है। ठीक है, ये मान लिया मैंने। तो अब n माइनस एक्स पर मैं क्या करने वाला हूँ, मान लो एक पोजीशन n माइनस एक्स आ गई। अब मैं उससे जो वन डिस्टेंस वाला वो एक वो वर्टेक्स लेने वाला हूँ, वन डिस्टेंस वाला। मान लो वन डिस्टेंस वाला कुछ रैंडमली आर आता है। तो द थिंग इज, अब मैं आर से सबका डिस्टेंस देखूंगा। आर से सबका डिस्टेंस देखो, मानो मेरा आर ये था। एक्चुअली वन डिस्टेंस वाले दो ही ऑप्शन है ना इसके, 2 और 4, तो मतलब कोई भी एक ले लिया मैंने, चलो मान लो ये ले लिया। तो इससे क्या 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 डिस्टेंस आएंगे, वन, वन, ठीक है, बाकी टू, फिर थ्री, फिर फोर। अब इससे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, फोर। तो पिछले वाले का n माइनस एक्स लिया था, तो इस वाले का भी मैं n माइनस एक्स ही लेने वाला हूँ। तो n माइनस, तो n क्या था मेरा, सिक्स। तो सिक्स माइनस थ्री क्या था, थ्री, पोजीशन नंबर थ्री, जो कि है ही। इसकी भी और इसकी सिक्स माइनस फोर पोजिशन होगी, विच इज इक्वल टू टू। तो अब हाँ, तो इसकी पोजीशन टू आई, इसकी पोजीशन थ्री आई। अब मुझे दो वर्टिसेस की पोजीशंस पता है, इनके डिस्टेंस पता है सबसे। तो मैं बाकी जो परम्यूटेशन की जो वर्टिसेस है वो भी निकाल सकता हूँ इजीली। दो डिस्टेंस पता है तो, मतलब मेरे पास दो डिस्टेंस रहे हैं बेसिकली। मतलब मुझे इसका डिस्टेंस पता है दोनों से। तो बस मैं ये देख लूंगा कि अगर मेरे को ये दोनों का रिलेटिव ऑर्डर पता है, क्या क्या पोजीशंस थी साथ साथ वाली। तो अगर मान लो इस साइड पे कोई डिस्टेंस है ना, तो जो पहले वाले से डिस्टेंस होगा वो कम होगा एक्चुअली, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग। तो हमें पता लग जाएगा अगर पहले वाले से डिस्टेंस कम है तो किस साइड पे आ रहा है वर्टेक्स। तो जिस साइड पे होगा हम वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे पोजीशन, और एक्चुअली सारे वर्टिसेस की पोजीशंस निकाल लेंगे। इससे मेरे पास सारे वर्टिसेस की पोजीशन आ जाएंगे सिंपली। तो हाँ, बस यही है कि अब मेरे पास सारी वर्टिसेस की पोजीशन आ गई। अब वो पोजीशन परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग, लाइक परम्यूटेशन की क्या क्या पोजीशन थी बेसिकली, लाइक परम्यूटेशन पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या था, मतलब ग्राफ में क्या था। तो ये आ जाएगा, मतलब मान लो थ्री था। तो सेकंड पोजीशन पर था, मान लो टू था। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ परम्यूटेशन की पोजीशन के हिसाब से कुछ ना कुछ आ जाएगा इसका। अब द थिंग इज, अब ये सब डिपेंड करता है मैंने ग्राफ क्या कंस्ट्रक्ट किया। अगर तो ग्राफ ये होता तो सिंपली यही आंसर हो जाता, लाइक मुझे कोई और दिक्कत ही नहीं थी। मान लो पर ग्राफ किसी और तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है। अब मैं ग्राफ कंस्ट्रक्ट नहीं किया ना मैंने अभी तक, ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करूँ स्ट्रेट लाइन। एक बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो मैं सबसे पहले ग्राफ, ये सारा एल्गोरिथम तो चल जाएगा एक्चुअली। क्वेरीज कितनी यूज होंगी इसमें, पहले वाले से अगर डिस्टेंस चाहिए तो n माइनस वन क्वेरीज यूज होंगी। क्योंकि मैं खुद से तो डिस्टेंस देखूंगा नहीं ना, खुद से पता ही है जीरो है। दूसरे वाले में भी n माइनस वन यूज होंगे। तो मेरे पास क्वेरीज कितनी बचती है, टू। मुझे टू क्वेरीज में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है। तो एक्चुअली इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कैसे, मतलब मेरे को ये थॉट आया, पर मेरे को इंट्यूशन आ गया था, अगर मैं n इक्वल टू एट करूँ, लाइक सॉरी, x इक्वल टू एन करूँ और x इक्वल टू एन माइनस एन प्लस वन करूँ, इन दोनों से मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। और वो भी कुछ पैटर्न होगा, और वो पैटर्न अगर आप लाइक छोटे मोटे एग्जांपल्स पे देखोगे तो आपको पैटर्न दिखेगा क्या। तो जैसे n इक्वल टू एट के लिए किया मैंने, तो ये पैटर्न था, लाइक ये वर्टिसेस थे n इक्वल टू एट के लिए, और x इक्वल टू एट के लिए। अब मैं x इक्वल टू नाइन के लिए सेम चीज करूँ, क्या होगा, क्या क्या वर्टिसेस आएंगे, वन और एट के बीच में एक एज, फिर टू और सेवन के बीच में एक एज, फिर थ्री और फोर के बीच में एक एज। तो ये बन गया एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर आप देखोगे ध्यान से, कैसे बना, ये वाला हटा दो, ये लास्ट वर्टेक्स फालतू था। तो वन से लेकर सेवन, सेवन से लेकर टू, टू से लेकर सिक्स, हम एक चीज मिस होगी, सॉरी। हाँ ये था, सॉरी मैंने गलत बनाया थोड़ा। हाँ, तो टू से लेकर सिक्स, सिक्स से लेकर थ्री, थ्री से लेकर फाइव, फाइव से लेकर फोर। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है।
अब मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि लाइक पैटर्न क्या बन रहा है, बट पैटर्न ऐसा सा बनता है लाइक n/2 से शुरू किया। अब मैंने पहला एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग सम्स की तरह है एक तरह से। तो पहला सम एक ऑड नंबर होगा, तो ऐसा अगर तो n 8 है तो पहला सम 9 होगा। तो अगर पहला n/2 था तो 9 माइनस n/2 अगला होगा। अब अगली बार मैं 8 से सम लूंगा, तो 8 माइनस ये जो नया नंबर था x इक्वल टू दिस, तो 8 माइनस एक्स। अब अगली बार n-x। तो बेसिकली ऐसा ऑल्टरनेट हो रहा है, तो ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा था। मैंने आपको मतलब बेसिक हिंट दे दिया, एक बार पैटर्न खुद देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, मैं ऐसे समझाऊंगा तो इतना अच्छे से समझ में आए। तो एक बार पैटर्न बन गया तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एक पैटर्न बन गया। तो हमें एक तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मिल गया कि कौन से वर्टेक्स कौन से पोजीशन पर आ रहे हैं। और पोजीशन वाइज हमने आंसर निकाल लिया कि पोजीशन वाइज क्या क्या लाइक कौन कौन सी परम्यूटेशन की पोजीशन आ रही है। तो हमें इनिशियली पता पता था कि किस पोजीशन पे कौन सा वर्टेक्स आ रहा है और किस पोजीशन पे कौन सा परम्यूटेशन आ रहा है। तो उस अकॉर्डिंग से हम इजीली आंसर डिराइव कर सकते हैं। तो इसका था ये लॉजिक। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं एंड करता हूँ 1 मिनट। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो लेट मी एंड दिस।